चर्चा ये थी कि पवन सिंह को राज्यसभा भेजकर भाजपा एक तो पवन सिंह पर एहसान कर देगी, दूसरा राजपूतों को राज्यसभा में जगह मिल जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि राजपूत और भूमिहार को ना तो बीजेपी राज्यसभा में जगह दे पाई और ना ही जेडीयू ने। राजद के द्वारा भूमिहार को तवज्जो तो दिया गया, लेकिन भाजपा ने खेला करके उसको ही चुनाव हरवा दिया। अब स्थिति यह है कि राज्यसभा में राजपूत साफ हो गया है तो भूमिहार हाफ, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वो राजपूत और भूमिहार जिनका कभी राज्यसभा में दबदबा हुआ करता था, आज हाफ और साफ की स्थिति में आ गए हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस बार राज्यसभा के नए समीकरण ने दो पारंपरिक प्रभावशाली जाति जिसमें राजपूत और भूमिहार की ताकत को जोरदार और करारा झटका दिया है। अब जरा ध्यान से समझिए इस पूरे खेल को। बिहार में राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं। पहले इन सीटों पर भूमिहार और राजपूत समाज की ठीक ठाक मौजूदगी हुआ करती थी। ये दोनों ही जातियां लंबे समय तक सत्ता और संगठन दोनों में मजबूत पकड़ रखती आई हैं। लेकिन इस बार जो तस्वीर सामने आई है, इस बार जो नए समीकरण बदले हैं, वो पूरी तरीके से सबको हैरान करके रख दिया है। सबसे पहले बात हम राजपूत की करते हैं। पहले जेडीयू की तरफ से हरिवंश नारायण सिंह एक मजबूत चेहरा थे जो राज्यसभा में इस समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार खुद राज्यसभा चले गए हैं तो हरिवंश नारायण सिंह की जगह ही खत्म हो गई है। और इसके साथ ही बिहार में राज्यसभा में एक भी राजपूत सांसद नहीं बचा। यानी कि जो समाज कभी सत्ता के केंद्र में गिना जाता था, वो आज राज्यसभा जैसे महत्वपूर्ण सदन में पूरी तरह से जो है वो अब साफ हो गया है। और ये इस वक्त की तस्वीर बन रही है कि साहब राज्यसभा से भूमिहार साफ हो गए। अब बात करते हैं, राजपूत साफ हो गए हैं, अब बात करते हैं भूमिहार की। पहले इस समाज से दो बड़े चेहरे आरजेडी और कांग्रेस से हुआ करते थे, जिसमें आरजेडी से एडी सिंह और कांग्रेस से अखिलेश सिंह। हाल ही में हुए चुनाव में एडी सिंह की हार की वजह से यह पूरा समीकरण बदल गया है। अब सिर्फ अखिलेश सिंह ही बचे हैं जो अकेले इस समाज की आवाज बनकर राज्यसभा में मौजूद है। यानी भूमिहारों की ताकत भी फूल से हाफ हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये हुआ कैसे, तो जवाब है बदलती राजनीति और सोशल इंजीनियरिंग। इस बार एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों ने ही अपने अपने तरीके से पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और ईबीसी पर ज्यादा फोकस किया है। एनडीए की तरफ से 7 सांसद पिछड़ा वर्ग से भेजे गए हैं, जिसमें 4 ईबीसी और 3 ओबीसी हैं। कुल मिलाकर आपको बता दें कि 16 में से 8 सांसद इसी वर्ग से आते हैं। यानी कि आधी राज्यसभा अब पिछड़ा वर्ग के हाथ में है, जिसका सीधा मतलब यह है कि पारंपरिक फॉरवर्ड कास्ट पावर जो था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है और उसकी जगह अब एक नया सामाजिक समीकरण जो है वो इस कमी को पूरा कर रहा है। लेकिन राजनीति में हर बदलाव के पीछे एक रणनीति होती है। तो क्या ये कदम आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर उठाया गया है? क्या बीजेपी और जेडीयू ने ये जानबूझकर अपने पुराने कोर वोटर्स को नजरअंदाज कर दिया है, या फिर ये सिर्फ बदलते वोट बैंक की मजबूरी है? ये सवाल अब जमीन पर भी उठने लगे हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में जाति से पहचान नहीं बल्कि पावर का सीधा कनेक्शन है। और जब पावर कम होता है तो नाराजगी भी बढ़ती है।
अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में राजपूत और भूमिहार समाज इस बदलाव को कैसे लेते हैं। क्या चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं या फिर इसका जवाब देते हैं। फिलहाल तस्वीर स्पष्ट है कि राज्यसभा में इन दोनों जातियों की पकड़ ढीली पड़ चुकी है। बिहार की राजनीति एक नए सोशल बैलेंस की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसमें पीछे छूट रहे हैं भूमिहार और इसके साथ ही साथ राजपूत। और हालत ये हो गया है कि राजपूत और जो भूमिहार हैं उनका जलवा राज्यसभा में अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।